बायोमॉलिक्यूल की टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। एक हमने कल की थी, आज हम दूसरी की बात करते हैं और लेक्चर को करते हैं कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये कह रहा है कि इसमें से दी गई जो ऑप्शन है, कौन सा फिनोमेनन ऐसा जो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है। तो म्यूटा रोटेशन यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन, सुक्रोज हमेशा म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि जिन शुगर में सिर्फ फ्री एल्डिहाइड और एक कीटोन ग्रुप हो, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जिनमें होता है वही म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। सुक्रोज नहीं शो करता है। इसका फार्मूला भी C12H22O11 देखने को मिलता है। बाकी इसके स्ट्रक्चर आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़े होंगे। ठीक है, ए पार्ट बनेगा इसका आंसर। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, फ्रक्टोज रिड्यूसेस टॉलरेंस रीजेंट। बता सकते हो कि ये टॉलरेंस रीजेंट क्यों रिड्यूस करता है उसको? तो इसका आंसर अगर आपने पढ़ा हो, कहते हैं जितनी भी अल्कलाइन कंडीशन होती है रीजेंट की, उसमें फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और मैनोस में। और ग्लूकोज और मैनोस में जब कन्वर्ट होता है तो दोनों के दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसलिए आप बोल सकते हो कि फ्रक्टोज रिड्यूस करता है टॉलरेंस रीजेंट को। इसका बनेगा डी पार्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। आप लोगों को अगर इसमें से कोई करेक्ट स्टेटमेंट मैं पूछ लूँ तो क्या लगता है आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो देखो, अमाइलोज की बात करें, अमाइलोपेक्टिन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, ये सारी गलत लिखी गई हैं। स्टार्च को हम अमाइलम कहते हैं, पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट में देखने को मिलता है। ये बनता तब है, इसमें बड़े सारे आपको अल्फ़ा ग्लूकोज यूनिट लिंक देखने को मिलते हैं जो आपस में अटैच होते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जहाँ बोल सकते हो ऑक्सीजन एटम से लिंक होते हैं। ए पार्ट बनेगा इसका राइट आंसर और ये इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, जो एग्जाम में आया गया क्वेश्चन है, बोला गया कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं ये डिफर होते हैं एक दूसरे से। क्यों होते हैं? ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन एटम विद रिस्पेक्ट टू। तो आप ध्यान रखिए, एक दूसरे की कन्फिग्रेशन से डिफर करते हैं। अगर आपने अल्फ़ा डी ग्लूकोज का और बीटा डी ग्लूकोज का अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा हो, ये एक दूसरे के एनोमर होते हैं। इसमें जो आइसोमर प्रेजेंट होता है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हो अल्फ़ा। अगर वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। और इस पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे से डिफर करते हैं इन कन्फिग्रेशन, सिर्फ कार्बन 1 पे अगर वो डिफर करते हैं उसको एनोमर कहते हैं। अगर आपको मेरी बोली हुई कहानी याद नहीं आई, समझ नहीं लगी, मैं आपको इसका रिटर्न में आंसर बताता हूँ कैसे कैसे मैंने क्या क्या बोला हुआ है। जे अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है। एक में OH कार्बन 1 पे लेफ्ट होगा तो बीटा बोलना, राइट पे होगा तो क्या बोलना? एल बोलना। अभी कुछ बच्चों को जे नहीं दिखाई दे रहा, कोई कार्बन 1 कहाँ पे है? बेटा जे कार्बन 1 है, जे कार्बन 1 है, इस OH की बात हो रही है। इसी को बोलते हैं हम एनोमर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो मैंने बोली, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे बात करें अगर हम, जहाँ पे ये था हमारे पास इधर, केमिकली कंसिडरिंग डाइजेशन इज बेसिकली किस चीज़ को बोलते हैं हम? एनाबॉलिज्म को, हाइड्रोजनेशन को, हाइड्रोलिसिस को। तो डाइजेशन में बेसिकली हाइड्रोलिसिस का होना जरूरी है, तो सी पार्ट इसका बनेगा राइट आंसर। आपने इन सभी क्वेश्चनों की एक्सप्लेनेशन भी उतारनी है, ये ध्यान रहे। देखो, प्रोटीन की बात करें, कहता है प्रोटीन जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, जो स्टेबलाइज होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये स्टेबलाइज होता है। ध्यान रहे, क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर में जो अमाइड ग्रुप NH अमाइन ग्रुप जो यूनिट होता है, ये एक दूसरे से कार्बोनाइल ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। और आपको पता है कि हाइड्रोजन और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है बड़े अच्छे से। आपको कुछ स्टेटमेंटें दी गई हैं, आज बताना इसमें से करेक्ट कौन सी है। ध्यान रहे, आपको मैंने क्लास में पढ़ाया है डाई एस्टेस एक एंजाइम होता है, जो आपको
जिनमें एस एस आता हो, जैसे हम बोले माल्टेस, डाइएस्टेस, ठीक है, उनमें देखने को मिलता है ये। आगे है एमजी, आपसे मैं पूछूं किस में प्रेजेंट होता है। एमजी ग्रीन प्लांट में देखने को मिलता है, जे क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, जे ऑर्गेनोमेटेलिक कम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। इसका फार्मूला भी अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, C55 H72 Mg N2O6, ये इसका क्या है फार्मूला है, याद रखें। हीमोग्लोबिन आप लोगों को किस में प्रेजेंट देखने को मिलता है, ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, आज ही मैंने क्लास में पढ़ाया है। और इसमें आपको 4 सब यूनिट देखने को मिलते हैं, एक एक सब यूनिट में एक हीम ग्रुप देखने को मिलता है और पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलती है। ये आपका बनेगा डी ऑप्शन, राइट आंसर। कहता है एंजाइम टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, बी पार्ट बनेगा इसका आंसर। एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट की तरह काम करता है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम। लिख दो कॉपी पे, इंपॉर्टेंट है ये। आरएनए और डीएनए बोला गया कि कायरल मॉलिक्यूल हैं, इनकी कायरलिटी किसकी वजह से होती है, इनकी कायरलिटी किसकी वजह से होती है, इनकी कायरलिटी होती है डी शुगर कंपोनेंट की वजह से। और आपको डीएनए आरएनए, जो बच्चे अभी प्रेजेंट पढ़ रहे हैं उनको मैंने करवाया नहीं है, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर देख लो, डी राइबोस या डी ऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर आप लोग एक बार ड्रा कर लें। ये इनके स्ट्रक्चर हैं राइबोस का और डी ऑक्सी राइबोस का। देख लें OH कहाँ पे है, डी ऑक्सी मतलब एक O को निकाल देना हमने। बाकी इसको डिटेल में मैं क्लास में आपको सिखा दूंगा कि डीएनए आरएनए कैसे बनते हैं। बायोपॉलीमर की बात करें, बायोपॉलीमर की एग्जांपल क्या है इसमें, डीएनए के बायोपॉलीमर की एग्जांपल है। कपलिंग बिटवीन बेस यूनिट ऑफ डीएनए इज थ्रू, किसकी वजह से देखने को मिलती है। इस चैप्टर में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा देखने को मिलेगा कुछ नहीं, डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो ये था आपका एक लेक्चर इंपॉर्टेंट, जिस लेक्चर में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकता है, कोई डाउट हो अगर किसी को, ठीक है, इस नंबर पे मैसेज कर सकता है। ये था आपका बायो का लेक्चर, केमिस्ट्री में जो पढ़ रहे हैं।